नमस्कार। सोचिए एक ऐसे त्योहार के बारे में जहां मांगना सम्मान की बात हो और देना सबसे बड़ा धर्म। चलिए आज छत्तीसगढ़ के छेरछेरा उत्सव की दुनिया में चलते हैं, जो हमें फसल, समुदाय और उदारता की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाता है। छेरछेरा कोठी के धान हिरते हेरा। हाँ, पौष महीने की पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ के गांवों में यही आवाज गूंजती है। सुनने में तो ये एक साधारण सी पुकार लगती है, पर इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। तो आखिर ये छेरछेरा है क्या? ये एक पारंपरिक फसल उत्सव है जो जनवरी में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जरा सोचिए, साल भर की मेहनत के बाद जब धान की नई फसल घर आती है तो उसकी खुशी मनाने का ये कितना अनोखा तरीका है। अब इस त्योहार के सबसे अनोखे पहलू पर आते हैं, वो चीज जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। अब यहाँ कुछ ऐसा होता है जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। इस दिन हर कोई, अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बूढ़े हो, सब घर घर जाकर दान मांगते हैं। और सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यहाँ मांगना कोई अपमान की बात नहीं, बल्कि एक दूसरे को सम्मान देने का एक तरीका है। तो इस दिन माहौल कैसा होता है? चलिए अब छेरछेरा के नज़ारों, ध्वनियों और स्वादों की दुनिया में चलते हैं। छेरछेरा का दिन पूरी तरह से ऊर्जा और उत्साह से भरा होता है। गलियों में पारंपरिक गीत और मंत्र गूंजते हैं। लोग डंडा नाच और सुआ नाच जैसे लोक नृत्य करते हैं। और बच्चे, अरे उनका तो पूछिए ही मत। वे मिट्टी के मुखौटे पहनकर अपनी छोटी छोटी टोकरियां लेकर अनाज इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। सच में एक अद्भुत नज़ारा होता है। अब देखिए, भारत का कोई भी त्योहार स्वादिष्ट पकवानों के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता, है ना? और छेरछेरा भी इससे अलग नहीं है। यह उत्सव खाने पीने का भी एक बड़ा जश्न है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे पकवान सीधे नई फसल से जुड़े होते हैं। ताज़े चावल से चीला और फरा जैसे खास व्यंजन बनते हैं। असल में यही तो इस उत्सव का असली स्वाद है। हर परंपरा के पीछे कुछ ना कुछ कहानियां तो होती ही हैं। तो आइए अब उन पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को जानते हैं जो इस त्योहार की नींव हैं। इस त्योहार की जड़ें 3 दिलचस्प कहानियों में मिलती हैं। पहली कहानी है भगवान शिव की, जिन्होंने खुद भिखारी बनकर माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। दूसरी कथा देवी शाकंभरी की है, जिन्होंने भयंकर अकाल के समय लोगों को भोजन दिया। और तीसरी कहानी है राजा कल्याण साई की, जिनकी वापसी की खुशी में रानी ने सोने चांदी के सिक्के बांटे थे। ये तीनों कहानियां देने और मांगने की इस महान परंपरा को और भी गहरा बनाती हैं। ठीक है, तो इन कहानियों से आगे बढ़कर अब छेरछेरा के गहरे दार्शनिक और सामाजिक अर्थ को समझते हैं। ये जो बात यहाँ लिखी है, ये इस त्योहार का सार है। दान देना उदारता का प्रतीक है, जबकि दान स्वीकार करना विनम्रता का प्रतीक है। कितना खूबसूरत संतुलन है ना? एक तरफ उदारता है और दूसरी तरफ विनम्रता, जो हमारे अहंकार को खत्म करती है। तो छेरछेरा सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये समुदाय के मूल्यों को सींचता है। विनम्रता, कृतज्ञता, उदारता और सहयोग। ये एक तरह का सामाजिक ताना बाना है जो ये पक्का करता है कि कोई भूखा ना रहे। और कमाल की बात तो ये है कि इकट्ठा हुआ अनाज कभी-कभी एक विलेज बैंक की तरह भी काम करता है। लेकिन इस प्राचीन और खूबसूरत परंपरा पर आज एक आधुनिक खतरा मंडरा रहा है। पहले के समय में लोग अपने ही खेतों में उगे ताजे धान का दान करते थे। वो उनकी अपनी मेहनत का फल था, जिसे वे बड़े गर्व और खुशी से दूसरों के साथ बांटते थे। पर अब तस्वीर बदल रही है। पहले जहां ताजा धान दिया जाता था, वहीं अब लोग पैसे या मक्का दे रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? कृषि भूमि का बड़े पैमाने पर नुकसान। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कोयला खदानों के लिए उपजाऊ जमीन ले ली गई है। नतीजा, जिन परिवारों के पास कभी अपने खेत थे, आज वे भूमिहीन हो गए हैं। उनके पास अब दान देने के लिए अपनी फसल ही नहीं बची है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद इस त्योहार की आत्मा अभी भी जीवित है और इसका एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण देखने को मिलता है। और अब जो बात सामने आती है वो सच में दिल को छू जाती है। जो लोग अपनी जमीन खो चुके हैं, वे सरकार से मिलने वाले राशन के चावल में से थोड़ा थोड़ा बचाकर रखते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि जब छेरछेरा पर कोई उनके दरवाजे पर आए तो वे उसे खाली हाथ न लौटा सकें। सोचिए जरा, ये देने की भावना की